आखिर क्यों होटल के कमरे की दीवार सफेद रंग की होती है और पुदीना खाने पर मुंह में क्यों होता है ठंडक का एहसास। ये है दुनिया की सबसे बड़ी गुफा, जिसे देखने के लिए चाहिए बहुत ही अच्छी किस्मत। इस हिल स्टेशन में नहीं जा सकते हैं भारतीय। जाने कहाँ है देश का पहला निजी हिल स्टेशन। जापान घूमने जाने वाले पर्यटक साथ लेकर नहीं जाते हैं सूटकेस। एयरलाइंस कंपनी ने लागू किया अजीबोगरीब नियम। और कनाडा में अंगूठा दिखाने पर क्यों हो सकती है जेल की सजा। वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। आइए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार वीडियो। फैक्ट नंबर 1। वैसे तो पहाड़ पर किसी एक इंसान का अधिकार नहीं होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक निजी हिल स्टेशन है। महाराष्ट्र में लवासा पहाड़ को प्राइवेट हिल स्टेशन कहा जाता है, जो 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस हिल स्टेशन को मुंबई की एक कंपनी ने खरीदा है, जिसके मालिक भारत के मशहूर बिजनेसमैन अजय हरिनाथ सिंह हैं। लवासा हिल स्टेशन को अजय हरिनाथ सिंह की कंपनी ने 1814 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा है, जो अब कंपनी की निजी संपत्ति हो गया है। लवासा हिल पर अब कोई सामान्य इंसान घूमने फिरने या फिर प्राकृतिक नजारे का लुत्फ उठाने के लिए नहीं जा सकता है। वहीं अगर किसी इंसान को इस निजी हिल स्टेशन पर जाना है तो उसे अजय हरिनाथ सिंह की कंपनी से इजाजत लेनी होगी। लवासा हिल देश का पहला निजी हिल स्टेशन है, जिसे आगे चलकर व्यावसायिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2। बाथरूम में टूथब्रश और साबुन समेत कई तरह की चीजें रखी रहती हैं, जिनका यूज रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाता है। लेकिन बाथरूम में टूथब्रश रखना इंसान की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें समय समय पर बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती रहती है। दरअसल आजकल बाथरूम में ही टॉयलेट सीट को फिक्स कर दिया जाता है, जिससे जगह की बचत होती है। लेकिन टॉयलेट सीट की मौजूदगी की वजह से फ्लश करने के दौरान हानिकारक बैक्टीरिया हवा में उड़ जाते हैं और टूथब्रश पर जाकर जमा हो जाते हैं। अगर आप उसी दूषित टूथब्रश से दांत साफ करते हैं तो इससे आपकी ओरल हेल्थ ठीक होने के बजाय खराब हो जाएगी। डॉक्टर ये सुझाव देते हैं कि टूथब्रश को हमेशा प्लास्टिक के बैग या फिर ड्रॉर के अंदर रखना चाहिए, जहां टॉयलेट फ्लश से डेवलप होने वाले बैक्टीरिया नहीं पहुंच पाते हैं। फैक्ट नंबर 3। अगर आप जापान घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अपने साथ कपड़ों से भरा बैग ले जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल जापान की एयरलाइंस कंपनियों ने विदेशी नागरिकों के लिए आकर्षक ऑफर शुरू किया है, जिसके तहत बाहर से आने वाले पर्यटकों को एयरलाइंस की तरफ से शानदार कपड़े, बैग और जूते मुहैया करवाए जाएंगे। पर्यटक एयरलाइंस कंपनी से कपड़े, जूते और बैग रेंट पर खरीद सकते हैं, जिन्हें पहनकर वो जापान के अलग अलग टूरिस्ट प्लेस में घूमते हैं और फिर वापसी के दौरान सारा सामान एयरलाइंस कंपनी के पास जमा करवा देते हैं। इससे पर्यटकों को लंबी दूरी तय करने में दिक्कत नहीं होती है और न ही अपने साथ भारी भरकम बैग लेकर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जापान घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। फैक्ट नंबर 4। अफ्रीका और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर लैब में एक खास तरह का केला बनाकर तैयार किया है, जिसे सुपर बनाना नाम दिया गया है। इस केले की खासियत है कि अगर कोई इंसान इसको खाता है तो उसे जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, इस सुपर केले की मदद से बच्चों को कुपोषित होने से बचाया जा सकता है, जिसकी वजह से सालाना कई बच्चों की मौत हो जाती है। इस खास तरह के केले को मुख्य रूप से अफ्रीका के लोगों के लिए बनाकर तैयार किया गया है, जहां बीमारी और भूख की वजह से मरने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे पहले इस सुपर केले को अफ्रीकी देशों में सप्लाई किया जाएगा, जिसके बाद दुनिया के दूसरे देशों में इस चमत्कारी केले की बिक्री शुरू होगी। फैक्ट नंबर 5। कनाडा में अंगूठे को लेकर एक बहुत ही सख्त नियम का पालन किया जाता है, जिसके तहत थम्स अप दिखाना लीगल साइन माना जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपको काम बताता है और आप उसके जवाब में अंगूठा दिखा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस काम को किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे और काम पूरा करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इंसान अंगूठा दिखाने के बाद काम करने से इनकार कर देता है तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है और इसे लेकर कोर्ट में सुनवाई भी होती है। अंगूठा दिखाकर काम पूरा न करने वाले व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ता है, क्योंकि कनाडा में थम्स अप का मतलब किसी काम के लिए हामी भरना होता है। फैक्ट नंबर 6। हम जिस महिला की बात कर रहे हैं उनका नाम कावेरी कलानिधि मारन है, जो सन टीवी ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। कावेरी का सालाना सैलरी पैकेज 87.50 करोड़ रुपए है, जो उन्हें भारत की सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाली महिला बनाता है।
कावेरी और उनके पति कलानिधि मारन ने पिछले 10 साल में सिर्फ सैलरी के जरिए 1500 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो किसी बिजनेसमैन की कमाई के बराबर है। दरअसल कावेरी अपने पति की कंपनी में ही अहम पद पर काम करती हैं, जिसके लिए उन्होंने कोई बड़ी डिग्री हासिल नहीं की है। इन दोनों ने अपनी मेहनत और समझदारी के दम पर सन टीवी ग्रुप को खड़ा किया था, जिसकी बदौलत कावेरी की गिनती भारत में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली महिला के रूप में की जाती है। फैक्ट नंबर 7, कोरिया के लड़कों के चेहरे पर बिल्कुल भी दाढ़ी या मूंछ नहीं होती है, जिसकी वजह से वो एशिया या अमेरिकी लड़कों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोरिया के लड़कों के शरीर में एडर जीन पाया जाता है, जो बालों की कम ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा जो लड़के ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनके चेहरे पर गर्म इलाकों में रहने वाले लड़कों के मुकाबले कम बाल उगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरिया के लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी या मूंछ नहीं उगती है, बल्कि उनकी हेयर ग्रोथ कम होती है। लेकिन कोरिया के लड़के दाढ़ी और मूंछ को गंदगी और अशुद्धता की निशानी मानते हैं, जिससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ता है और घर में खुशहाली नहीं आती है। इस वजह से कोरिया के लड़के चेहरे पर दाढ़ी या मूंछ आते ही उसे साफ करवा लेते हैं, जिसके लिए वहाँ कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फैक्ट नंबर 8, चीन की आबादी तेजी से घटती जा रही है, जिसकी वजह से सरकार शादीशुदा कपल्स को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इतना ही नहीं, चीन की सरकार ने देश में बर्थ रेट बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को तलाक देने से रोक दिया है, जिसकी वजह से अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने पार्टनर को तलाक देता है तो उसे सीधे सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस नियम को लागू करने का मकसद कपल्स के बीच तलाक के मामलों में कमी लाकर बच्चों के जन्म को बढ़ावा देना है, जिसकी वजह से अब सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी की वजह से पार्टनर को तलाक भी नहीं दे सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर इस बात को नोटिस किया होगा कि होटल के कमरों की दीवार सफेद रंग की होती है, जिसका सीधा संबंध रोशनी और बजट से होता है। दरअसल सफेद रंग की दीवार होने की वजह से लाइट अच्छी तरफ से रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से रोशनी पूरे कमरे में समान रूप से फैल जाती है। इसके अलावा सफेद रंग की दीवार पर गंदगी और धूल मिट्टी आसानी से दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसे साफ करना आसान हो जाता है। सफेद रंग की दीवारें दिल और दिमाग को शांति का एहसास करवाती हैं, जिसकी वजह से कमरे में ठहरने वाले व्यक्ति को अच्छी और गहरी नींद लेने में आसानी होती है। होटल के कमरों की दीवार को सफेद रंग से पेंट करने से खर्चा कम आता है, जिसकी वजह से मालिक को पेंटिंग के काम के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 10, वियतनाम में दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है, जिसे हांग सान दोंग के नाम से जाना जाता है। इस गुफा की लंबाई 9 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 200 मीटर और ऊंचाई 150 मीटर के आसपास है। हांग सान दोंग की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर एक बेहद शानदार इकोसिस्टम है, जहां पेड़ पौधों से निर्मित घना जंगल, नदियां और प्राकृतिक रोशनी देखने को मिलती है। गुफा के अंदर एक अलग ही तरह का जीवन पनप रहा है, जहां नदी में लोग नाव की सवारी करते हुए पूरी गुफा में घूमने का आनंद उठाते हैं। इस गुफा की खोज साल 1991 में एक स्थानीय नागरिक ने की थी, जो अपने पालतू जानवरों को घुमाते हुए यहाँ पहुँचा था। हांग सान दोंग के अंदर कुछ जगहों पर बादल जैसी आकृति देखने को मिलती है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत गुफा बनाती है। इस गुफा के अंदर कई तरह के जीव जंतु भी हैं, जो असल दुनिया से अलग गुफानुमा माहौल में जीवन जी रहे हैं। फैक्ट नंबर 11, आज के आधुनिक युग में कई देश रोबोट्स को बनाने और उनके यूज को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे मैन पावर में कमी देखी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि रोबोट्स इंसानों के लिए सहायक हो सकते हैं, जबकि कुछ जानकारों को लगता है कि रोबोट्स आगे चलकर इंसानों के लिए जानलेवा साबित होंगे। दरअसल साल 2011 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक रोबोट बनाकर तैयार किया था, जिससे ये सवाल पूछा गया था कि क्या रोबोट्स इंसानों के लिए हानिकारक होंगे। उस रोबोट ने जवाब दिया था कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ इंसानों को कैद में रखेंगे। रोबोट का ये जवाब सुनने के बाद वैज्ञानिक घबरा गए थे, जिसके बाद उन्होंने रोबोट को तुरंत नष्ट कर दिया था। इस प्रयोग के बाद कई लोगों का मानना था कि रोबोट्स इंसानों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, जो भविष्य में इंसानों को कैद कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फैक्ट नंबर 12,
जब भी कोई इंसान पुदीना या फिर मिंट फ्लेवर की चीज खाता है तो उसे मुंह में एकदम से ठंडक का एहसास होता है, लेकिन पुदीना में कोई बर्फीला तत्व नहीं होता है। फिर उसे खाने पर मुंह में ठंडक महसूस क्यों होती है? दरअसल हमारी जीभ में अलग अलग तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो खट्टे, मीठे और कड़वे स्वाद को पहचानने का काम करते हैं। इसके अलावा ये टेस्ट बर्ड्स ठंडे और गर्म खाद्य पदार्थों की भी पहचान करने में मददगार साबित होते हैं। जब कोई इंसान पुदीना खाता है तो उसकी जीभ में सिर्फ ठंडक पहचानने वाले टेस्ट बर्ड्स एक्टिव होते हैं जो दिमाग को ये सिग्नल भेजते हैं कि इंसान ने कुछ बहुत ही ठंडी चीज खा ली है। यही वजह है कि पुदीना या उससे बनी किसी चीज को खाने से मुंह में ठंडक का एहसास होता है, जबकि पुदीने में कोल्ड तत्व नहीं होते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।